ठीक है, एक्सियल एलोंगेशन ऑफ ए बार है ना, तो हमने बार लिया है एल लेंथ का, ये है प्रिज्मेटिक केस 1। ये है प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार बताया था क्या होता है, सोचो। प्रिज्मेटिक बार कुछ नहीं होता, सर्कुलर बताया था क्या, ये क्यूबॉइडल नहीं, कोई सी भी बार जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट अलोंग लेंथ, एरिया कांस्टेंट अलोंग लेंथ, है ना। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक बार हो गया। प्रिज्मेटिक बार है ये हमारा, लेंथ एल का, एरिया दिखाना पड़ेगा मुझे नहीं, एरिया होगा इसका कुछ भी होगा, कांस्टेंट है यदि, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा एरिया है। ठीक है, हमने इसमें लगाया लोड पी का, तो इसका इलोंगेशन हुआ, ये हुआ हमारा डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा फाइंड करना है हमारा, ये डेल्टा हुआ है ना हमारा, डेल्टा का इलोंगेशन हुआ, तो ये डेल्टा फाइंड करना है। तो ठीक है, हमें पता है इसका स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा बाई एल होगा, इसका स्ट्रेस क्या होगा, पी बाई ए होगा। अरे बताओ, यदि इस पे पी का, इसका पी का फोर्स है, ए का एरिया है, तो पी बाई ए स्ट्रेस होता है, कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। और हमारा डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ बाय एल इज स्ट्रेन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है हमारा, ये डबल सी क्यों आया, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या था हमारा कि सिग्मा ठीक है था कि सिग्मा इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू एप्सिलॉन। ठीक है, कहाँ तक ये, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, पता है हमें, तो हमें सिग्मा की वैल्यू पता है, सिग्मा हमारा पी बाई ए है, ई हमारा ई है, और डेल्टा बाई एल। तो यहाँ से डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा आ गया पी एल बाई ए ही आ गया क्या। ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि P क्या है, नॉर्मल फोर्स, L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया, एंड E क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यदि यहाँ पे हम इसको एक दूसरे सिस्टम में रिप्रेजेंट करें, यदि उसके रिसेम्बलेंस देखें, जनरली हमने देखा था कि यदि हम एक स्प्रिंग लिया है ना, और उसमें लगाया फोर्स P का, और उसका डेल्टा इलोंगेशन आया, तो हमारा P क्या होता था, P इक्वल्स टू K इंटू डेल्टा, और K क्या होता था हमारा, स्टिफनेस होता था ना, स्टिफनेस, स्प्रिंग, ये जो हमारा स्प्रिंग था उसकी स्टिफनेस थी। तो यहाँ पे यदि हम इसको इस वे में ही यदि हम इसको करें, रिप्रेजेंट करें इसको, तो हमारा P इक्वल्स टू ए ई बाई एल इंटू डेल्टा हो जाएगा क्या। ठीक है, तो ये जो टर्म है हमारा ए ई बाई एल, इसे कहते हैं एक्सियल स्टिफनेस। एक्सियल क्यों बोलेंगे, अरे एक्सियल फोर्स लगा है, नॉर्मल फोर्स लगा है ना, तो एक्सियल स्टिफनेस आएगी। फिर कहीं शेयर वाला लगे तो टॉर्सनल और बहुत सारी स्टिफनेस होगी, टेंशन मत लो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो ए है उसे एक्सियल रिजिडिटी भी बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसको कहाँ गया हमारा, ठीक है, जो भी प्रिज्मोइडल बार प्रिज्मेटिक बार रहेगी, मतलब एरिया कांस्टेंट रहेगा, तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा के लिए, बताओ, ये वाला। तो इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है फर्स्ट
कंडीशंस देख लेते हैं इसकी कि ये कहाँ कहाँ लग जाएगा। पहला तो केस 1 में ही लिखा है, प्रिस्मेटिक होनी चाहिए, है ना, तो एरिया शुड बी कांस्टेंट, तभी लगेगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट स्टेप हम कहाँ बढ़े थे, हुक्स लॉ पे, तो हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। यदि हुक्स लॉ वैलिड नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते। यदि यही रॉड पे सेम में यदि कोई बोलते कि हुक्स लॉ वैलिड नहीं है तो हम ये PL/AE नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे। ठीक है, हुक्स लॉ मस्ट बी वैलिड। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि हमारा जो फोर्स है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल। हमने बताया था फोर्स P का लगाया मतलब P का लगाया, खत्म। P ना बढ़ रहा ना घट रहा, मतलब फोर्स इज कांस्टेंट। मतलब ये 3 कंडीशन है इस फॉर्मूले को यूज करने की, है ना। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि फुलफिल नहीं होगी तो क्या करेंगे, केस 2 में चलते हैं। ठीक है, केस 2 नॉन प्रिज्मेटिक मतलब एरिया कांस्टेंट नहीं है, उसमें बहुत टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं। तो पहला वाला उसमें वेरिएशन है फर्स्ट स्टेप बार, मतलब अचानक से क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने वाला बार। ठीक है, स्टेप बार। अब उसमें हमने क्या लगाया, P का फोर्स लगाया। ठीक है, देख लेते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। इसको काट लो, इसको काट लो, इसको काट लो, कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही क्योंकि एरिया अलग अलग है। ठीक है, तो हमने इनको तीनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है, यदि यहाँ पे P का फोर्स लेफ्ट तो इक्विलिब्रियम में राइट। ठीक है, सेम यदि काटा है तो इक्वल एंड अपोजिट लेफ्ट में गया तो इक्विलिब्रियम में राइट। सेम यहाँ पे काटा है सेक्शन तो इक्वल एंड अपोजिट लेफ्ट में गया तो यहाँ हो गया राइट। तो सबके पास P का फोर्स है, सभी के पास P का फोर्स लग रहा है ना। तो अब हमें ये पता कि इतने इतने सेक्शन में कम से कम ये हमारा प्रिज्मेटिक है ना। तो ठीक है, इसका मानो कि इसका डेल्टा 1 हो गया, इसका डेल्टा 2 हो गया और इसका डेल्टा 3 हो गया। चेक कर लेते हैं। हाँ, तो डेल्टा 1 का हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टोटल इक्वल्स टू डेल्टा 1 क्या था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा P जो कि कांस्टेंट है L1/A1 E1। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस भी मान लो अलग अलग दे दिया, इक्वल भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग दे दिया तो सारे केसेस हो गए इसके। PL2 A2 E2। ठीक है, और PL3 A3 E3। समझ में आ गया। ठीक है, ये फोर्सेस समझ में आया अंदर कैसे क्या हो रहा है अंदर इनके साथ। ठीक है, और ये हमारा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा 3 हो जाएगा। तो P1 L1 हमें कुछ नहीं करना, हमें पार्ट्स में। ठीक है, अब हम सर्कुलर बार या फिर टेपर्ड बार का देखते हैं, है ना। सो नॉन प्रिस्मेटिक में सेकेंड केस देखते हैं हम, कौन सा वाला हो गया, ये हो जाएगा टेपर्ड बार। या फिर लिखे हम सर्कुलर, है ना, सर्कुलर टेपर्ड बार। ठीक है, सर्कुलर टेपर्ड बार। इसमें फोर्स कांस्टेंट है इलास्टिक मॉड्यूलस या फिर इसको कहेंगे हुक्स लॉ वैलिड है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है ना। तो इसका तोड़ हम क्या निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, बिल्कुल छोटा सा dx का। ठीक है, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे, इसकी यहाँ पे इसकी जो डायमीटर एट x क्या हो जाएगी बताओ,
d1 प्लस के एक्स हो जाएगी, और के हमारा क्या हो जाएगा, d2 माइनस ग्रेडियंट मतलब, ठीक है। पुट कर लो, यदि 0 पुट करोगे इसमें तो d1 आ जाएगा x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और x इक्वल टू हमारा x इक्वल टू l पुट करोगे तो d2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रिप है। अब हम इसका एलोंगेशन निकाल लेते हैं, तो अब हमारा फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, कौन सा वाला, पी एल बाई ए ई, है ना। तो डेल्टा छोटा सा डी डेल्टा, मतलब क्योंकि ये छोटा सा डेल्टा है अभी हमने, इक्वल्स टू पी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ क्या है इसकी, डी एक्स है अभी, पी एल बाई ए क्या है हमारा, पाई बाई 4 डी एक्स का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे सर्कुलर एरिया होगा इसका जिसका डायमीटर डी एक्स है ना, और हमारा यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से l, क्योंकि x हमारा वेरी कर रहा है 0 से l। इंटीग्रेट करो इसको, हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू, है ना, डी डेल्टा का इंटीग्रेशन, फिर ये हमारा हो जाएगा p, ये लिख लो पहले 4p बाई पाई ई, बाहर आ गया है ना। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l डी एक्स बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, ठीक है। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, पुट करो उसको, डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे देख लो, ये थी d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है कि इंटीग्रेशन यदि इसका करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 4p बाई पाई ई, है ना, 0 टू l, ये हो जाएगा d1 प्लस के एक्स टू द पावर माइनस 2 dx, ठीक है, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई के, है ना, आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका। ये हो जाएगा d1 प्लस के एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और ये k का डिवीजन, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा 0 टू l। पुट करो इसमें, क्या आ जाएगा, 4p बाई पाई ई और माइनस के, ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया, के आ गया, ठीक है। इसमें जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू l पुट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा d2, है ना, ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा d2, और जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा d1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और हमारा आ जाएगा, जब k की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 4p l अपॉन पाई d1 d2 e, ठीक है। हमारा सर्कुलर टेपर बार के लिए डेल्टा क्या हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ये हुआ d1 माइनस d2 बाई d2 d1, ठीक है। k का हमारा d2 माइनस d1 था, तो माइनस से फिर हो गया d1 माइनस d2, तो d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 कट गया, d2 d1 ये रहा, है ना, और k का जो l है ये वाला, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो गया तो ये आ जाएगा, और ये 4p पाई ई तो जैसा का जैसा, ठीक है। तो हमने इसके लिए भी सॉल्व कर लिया, है ना, तो वेरिएबल रहता तो हम इंटीग्रेट करके देख लेते। इसका थर्ड केस भी देखेंगे, यदि बार हमारे रेक्टेंगुलर है तो। नॉन प्रिज्मेटिक में थर्ड वाला भी देखते हैं हम, है ना। थर्ड वाला केस कौन सी है, ये रेक्टेंगुलर टैपर्ड बार, ठीक है, समझ में आया कैसे है ये, है ना। यहाँ पे इसकी थिकनेस, है ना, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है,
इसकी जो विड्थ है या फिर हाइट जो भी है ये वेरी कर रही है ना, हाइट वाइज वेरी कर रही है, ऐसे कम ज़्यादा हो रही है ना, लेकिन जो उसकी थिकनेस है वो कांस्टेंट है, एल लेंथ है। तो अब हमारा क्या है यहाँ पे, यदि फोर्स लगा है पी का इस साइड भी, तो पहली कंडीशन फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा हुक्स लॉ वैलिड है वैलिड बोला गया है, ठीक है। लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बना लेंगे। कैसी बनाएंगे स्ट्रिप, ये हमारी स्ट्रिप है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिप है dx विथ की, और x हमारा कहाँ से है, छोटे वाले पॉइंट से, है ना। बड़े वाले पॉइंट से भी कर सकते हैं अपन, है ना, लेकिन छोटे वाले पॉइंट से कर लो, क्योंकि यहाँ पे फिर हो जाएगा इसकी जो हाइट है यहाँ पे, अब ये हो जाएगी bx, हो जाएगी क्या, तो bx इक्वल्स टू b1 प्लस kx। यदि यहाँ से इस तरफ से x लेंगे तो यहाँ पे b2 माइनस kx, है ना, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वही फॉर्मूला अब, क्योंकि ये छोटा सा जो इतना सा एलिमेंट है, स्ट्रिप है, इस पे तो वैलिड है हमारा फॉर्मूला डेल्टा, तो डी डेल्टा, छोटा सा डेल्टा इक्वल्स टू पी डी एक्स, उसकी लेंथ पी एल बाई एरिया क्या हो जाएगा हमारा बी एक्स इंटू टी, समझ में आया, टी तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, ये एरिया और ये हमारा ई हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, क्योंकि हमारा x वेरी कर रहा है 0 से तो l तक, इतना वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा अब इसको भी इंटीग्रेशन कर दिया, डेल्टा इक्वल्स टू पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा p डी एक्स, और b लिख दो, b क्या है हमारा b1 प्लस के एक्स, ठीक है, t एंड e का इंटीग्रेशन 0 टू l, ठीक है। ये हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है हमारा, क्या होता है बताओ, ln v1 प्लस के एक्स, और ये k उसके साथ कांस्टेंट है तो डिवाइड बाई k, है ना, ये 0 टू l। जब l पुट करेंगे p t e k, जब इसमें l पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ln b2 माइनस ln, जब 0 पुट करेंगे तो ln के, यहाँ पे x में 0 पुट करना, ln b1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू p, k की वैल्यू भी पुट कर दूं मैं क्या, तो k की वैल्यू क्या है हमारा, k की वैल्यू ये थी क्या, अच्छा ये वैल्यू कैसे आई, कुछ नहीं आया, ये जो इनका जो ग्रेडियंट है b2 माइनस b1 है ना, और डिवाइड हमने एक थीटा लिया है, मतलब एक ग्रेडियंट लिया है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन के हिसाब से। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, ये यहाँ का बाई l, है ना, तो जो डिफरेंस है b2 माइनस b1 बाई l, ठीक है। तो ये जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा pl बाई b2 माइनस b1, है ना, ये k t e ln, जब ये माइनस करते हैं हम ln, तो ये क्या होता है हमारा b2 बाई b1, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला हो गया। आप लोगों को ln और log में डिफरेंस पता है क्या, हो सकता है बहुत सारे को पता हो और बहुत सारे को नहीं भी पता हो, तो मैं बता दूं कि यहाँ बता देता हूँ, ln है ना, वो है बेस ई में, ठीक है, और हमारा जो log है होता है बेस 10 पे। तो जब भी ln लिखा है ln, है ना, तो वो बेस 10 पे होता है। अब बहुत बार गेट में क्या होता है, यहाँ पे जो ln है लोग मतलब लोग इसे log ले लेते हैं ना, log, तो log में 10 बेस पे इसकी वैल्यू ले लेते हैं, फॉर्मूला भी याद है, सब कुछ याद है। बहुत बार बेचारे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, मेहनत करके डेराइव भी किया है, और जो यहाँ पे जो एक स्टेप है ये वाली, है ना, इंटीग्रेशन की, यहाँ पे log लिख दिया बस,
सब कुछ सही हो सकता है, होने के बाद भी उसका आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखा करो कि इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग पे होता है, हम उसे 10 पे कन्वर्ट कर देते हैं बाद में यदि करना होता है, सोम में एंड सॉइल में। हाँ, सोम एंड सॉइल में या फिर स्ट्रक्चर में, है ना, इन तीनों जगह हमेशा ln रहेगा, ठीक है। अपना आरसीसी स्टील में कभी होगा, यदि कोड वगैरह यूज हुआ तो वहाँ पे लॉग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जनरली, है ना, ln ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसे भी याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। ठीक है, केस थर्ड, कंपोजिट बार, है ना। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स में इनको फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन सारा यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपोजिट बार में कैसे कि यदि ये मेटल ए है, मेटल बी है, ठीक है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया यंग्स मॉड्यूलस E1 है, इसका A2 E2, ठीक है। आ गया दोनों, है ना। अब इन पे क्या किया हमने, एक ऐसी प्लेट लगा दी ताकि फोर्स इन पे दोनों पे एक साथ लगा सके, है ना, चिपका के ऐसे यहाँ पे ये प्लेट लगा दी और इस पे एक फोर्स लगा दिया P का, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, P का फोर्स है, ये इन दोनों ने मिलकर रेजिस्ट करना है, ठीक है। तो सपोज करो कि इसने P1 किया, इसने P2 किया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक बार है, इसके पास गया P1 तो इसने रिएक्शन दी यहाँ पे P1, है ना। दूसरी भी बार है, इसके पास गया P2, इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे रिएक्शन दी P2। तो हमारे पास अननोन फोर्सेस कितने हो गए, DI चेक करते हैं इसका, DI। तो अननोन फोर्स कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, P1 P2, है ना। यहाँ पे सिर्फ 2 रिएक्शन है, और हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है, 1 है। हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बाकी वाले की यहाँ पे यूज हो नहीं रहे, ठीक है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली है, तो हमारे पास इसकी डिग्री आ जाएगी 1। मतलब ये इनडिटर्मिनेंट है, लेकिन हमें कंपैटिबिलिटी कंडीशन चाहिएगी यहाँ पे, क्योंकि अब DI 1 है तो कुछ ना कुछ तो है, मतलब चाहिएगा, ठीक है। तो हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो गई कि यदि इसको खींच रहे हैं, यदि ये प्लेट यहाँ पे स्ट्रक है, तो मतलब इनका जो डिफ्लेक्शन होगा, यदि इलोंगेशन होगा दोनों का मिलके कुछ भी, ये जो डेल्टा, ये दोनों का सेम होगा, है ना। तो ये जो फोर्स है ये इस वे में इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इनका जो डेल्टा है वो सेम है, क्योंकि इनका एंड्स जुड़ा है, यहाँ से भी ये सेम एंड्स पे जुड़े हैं और यहाँ पे भी सेम एंड्स पे जुड़े, ठीक है। हमारे पास कंडीशन एक और क्या आ गई, पहले तो हम यदि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखे तो हमारे पास आ जाएगी P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P। समझ में आया कैसे आया, है ना। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन है, Δ1 इक्वल्स टू Δ2, ये हो गया कंपैटिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, और अननोन फोर्सेस 2 है, मतलब जितने अननोन फोर्सेस होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए रहती है ना। 2 इक्वेशन 2 अननोन फोर्सेस, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, Δ1 क्या लिखेंगे, व्हाट इज Δ1, Δ1 हो जाएगा हमारा P1 L1, जो कि L है यहाँ पे, है ना, A1 E1 हो जाएगा, पता है हमें, है ना। जो प्रॉब्लम है उनको अलग अलग देखते हैं हम, है ना, प्रॉब्लम वाले चीज़ों को अलग कर देते हैं। Δ2 क्या हो जाएगा हमारा, P2L बाई A2 E2, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, मतलब हमने इक्वेट कर दिया इनको, लिख लो उसको। यदि इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने तो ये हो जाएगा हमारा P1L बाई A1 E1 इक्वल्स टू P2L बाई A2 E2, ये कटा, ठीक है।
तो P1 या P2 किसी की भी एक की वैल्यू ले लो, P1 इक्वल्स टू P2, ठीक है, इंटू A1 E1 अपॉन A2 E2, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पे पुट करो, जल्दी से पुट करो, मैं रब कर रहा हूँ जब तक, है ना, पुट करो जल्दी। तो ये हमारा हो जाएगा P2 P1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, तो ये हो गया हमारा P2 A1 E1 बाई A2 E2 प्लस P2 इक्वल्स टू P, है ना। तो P2 आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा A1 E1 प्लस A2 E2 बाई A2 E2, ठीक है, इक्वल्स टू P ना। तो P2 आ गया हमारा P इंटू A2 E2 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक। P2 मिल गया तो यहाँ से P1 भी मिल गया अब तो, है ना। जब P2 मिल गया तो P1 भी मिल गया, और डेल्टा ये हो गया हमारा, P1 भी लिख दूं क्या फिर, बताओ, बोलो। P1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये A2 E2 कट जाएगा, ये वैसा का वैसा रहेगा, और A1 E1 आ जाएगा, तो ये P आ जाएगा हमारा A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2, यही आ रहा है क्या, है ना, यही आता है A2 ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, इसके फोर्सेस आ गए। डेल्टा मिल जाएगा क्या हमें, चुटकी में मिलेगा सर, है ना, बोल रहे हो आप कि चुटकी में मिलेगा, तो बताओ कैसे, चुटकी में बताओ कि चुटकी में कैसे मिलेगा। हमने लिखा था या तो डेल्टा 1 निकालें या डेल्टा 2 निकालें, दोनों बराबर है, मतलब एक भी निकाल लो काम हो जाएगा। तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू P1L बाई A1 E1 था, तो इसमें P1 की वैल्यू लिख दी हमने P, है ना, A1 E1 बाई A1 E1 प्लस A2 E2, है ना, इंटू L, और ये हमारा A1 E1 ये कटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू PL बाई A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक है, समझ में आया, है ना। अंदर क्या हो रहा है इनके साथ ये भी देखा हमने, कितने फोर्सेस जनरेट हुए ये देखा, फिर हमारे पास कितनी इक्वेशन बनती है वो देखा, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे देखनी पड़ती है वो देखा, फिर उसके बाद इनको कैसे सॉल्व किया वो भी देख लिया, ठीक है। केस फोर्थ, ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। हम सेल्फ वेट यदि एक रॉड या फिर कहीं पे भी मतलब यदि लटकी हुई रहती है तो सेल्फ वेट के कारण भी तो एलोंगेशन होता है, वो भी तो फोर्स है, वेट भी तो फोर्स है, हमने देखा था बेसिक्स में, ठीक है। तो एक प्रिज्मेटिक बार लेते हैं ना, तो प्रिज्मेटिक बार पता है हमको आपसे, सर्कुलर होती है क्या, क्यूबिकल, कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर, नहीं, जिसका एरिया कांस्टेंट है, बस इतना सा याद रखना है ना। तो ठीक है, अब सेल्फ वेट है तो पहले इसमें देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, कट करूं मैं, मान लो इसको कट किया यहाँ से, है ना। तो ये जो इतना पोर्शन है इसका वेट मान लो W है, तो ये W का यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये इस सेक्शन पे जैसे जैसे ये वेट, अभी देखो ये इतना वेट है तो कम फोर्स है, फिर ये इतना वेट है तो ज़्यादा फोर्स है, ये इतना वेट है, तो मतलब हमारे पास जो कंडीशन थी कि फोर्स कांस्टेंट था, अब वो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा यार, है ना, मतलब हमारा फोर्स चेंज हो गया, ठीक है। इसका एरिया कांस्टेंट है, यंग्स मॉड्यूलस हमारा यंग्स मॉड्यूलस भी है, और हमारा हुक्स लॉ
है, वैलिड है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वापस समस्या को कम करेंगे, छोटा सा सेक्शन लेंगे, छोटी, जब ज़्यादा कुछ बहुत सारी समस्या दिखे तो पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करो और उसको सबसे मतलब उसकी समस्या एलिमिनेट कर दो, ठीक है। हमने क्या लिया, यहाँ से एक डिस्टेंस लिया x का, ठीक है। इस वाले एलिमेंट पे इसका एक फोर्स लग रहा है, काई के कारण, वेट के कारण, मतलब px है ना। तो px कितना हो जाएगा हमारा, इसका वेट है ना। तो सपोज करो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा गामा है ना, और इसका वॉल्यूम क्या है, a इंटू एक्स है ना, एरिया इंटू लेंथ। स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दूं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रो जी, ठीक है, या फिर इसको बोलें तो वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट ये इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो हमें वेट मिल जाएगा उसका। तो ये एक्स पे डिपेंडेंट है, मतलब हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है कि डी डेल्टा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, लेंथ है डी एक्स, पी एल ए ई, ठीक है, पी एल ए ई, ठीक है, पी एल बाई ए है ना। हमारा आ गया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, एल पे, ठीक है। इसको भी इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा, बड़ा वाला डेल्टा हो जाएगा ये, मतलब छोटे छोटे वाला। ये पी एक्स हमारे पास यहाँ से आया है तो ये हमारा हो जाएगा गामा, है ना, गामा पता है रोजी होता है, ठीक है। ए एक्स डी एक्स बाई ए ई है ना, इंटीग्रेशन ए कटा, ठीक है। ये डेल्टा पहुंचा हमारा, डेल्टा इक्वल्स टू गामा ई बाहर आ गया, एक्स डी एक्स का पता है हमें, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक, ठीक है। एल पुट कर दो इसमें तो ये हो जाएगा गामा ई एल स्क्वायर बाई 2 है ना, 0 का 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट, है ना। इसमें पता है ना, ये लिख लेना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, डेंसिटी मत ले लेना, वेट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, मास की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारा आ गया, लेकिन इसमें एक भूचाल हो गया यार। क्या हुआ कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमारा एरिया ऊपर और एरिया नीचे कट गया, मतलब जो हमारा फाइनल डेल्टा आया उसमें एरिया का टर्म ही नहीं आया, मतलब एरिया पे डिपेंडेंसी खत्म। अरे ये क्या हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या हो गया कि इसका एरिया से एरिया कट गया, मतलब ये एरिया पे डिपेंडेंट है ही नहीं। एरिया कुछ भी हो, इसका डिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा। हमें क्या चाहिए उसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, उसका यंग्स मॉडुलस चाहिए और उसकी लेंथ चाहिए। एरिया कुछ भी हो, डिफ्लेक्शन इतना ही देगा। समझ में आ गया, है ना। कोई पूछे कि एरिया पे डिपेंडेंट करता है, नहीं करता है, अब क्या करेगा, याद है वो, ठीक है। अब इंटरव्यू वगैरह में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा बताओ, वो ये वाला फॉर्मूला दिखवा लेगा बुड्ढा, ठीक है, और बोलेगा कि देखो ये गामा ए डिवाइड बाई, मतलब हमने अपना पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, गामा एल स्क्वायर बाई 2e, ठीक है। वो बोलेगा कि देखो ए का मल्टीप्लाई किया, ए का डिवाइड किया, ठीक है, गामा इंटू एरिया, और इसको लेंथ को एक और बार इधर लिख दूं मैं, तो ये एरिया इंटू लेंथ इसका टोटल वॉल्यूम हो गया, और टोटल वॉल्यूम इंटू गामा इसका टोटल वेट हो गया। तो इसका वेट हमारा हो गया डेल्टा इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई 2 ए ई, है ना। तो बोलेगा यहाँ तो डिपेंडेंट हो गया, तो तुम उसको वापस से गामा इंटू ये लिखना, फिर ए कटवा देना, बोलते हैं सर वापस इधर आ गया, है ना। तो ये हो गया। अब यदि ये देखूं मैं यार, तो इसमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो पी एल बाई ए था उसका हाफ है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, या तो ये ऐसा है, ये एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जिसमें मतलब इसको रिजम्बलेंस यदि करें हम, तो या तो हम इसको बोलते कि यहाँ पे लेंथ L/2 हो गई और W हो गया,
है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, पी एल बाई टू इंटू ए, मतलब डब्ल्यू एल बाई टू एल ए, है ना। टोटल वेट कहाँ लग गया, सेंटर पे लग गया। समझ में आया कि इसके सीजी पे टोटल वेट लगा दिया हमने और ऊपर वाले पे वो कर दिया। तो ये ऐसा रिजम्बलेंस आया, जरूरी नहीं है हर जगह, लेकिन हाँ हाफ आना तय था। क्यों तय था मैं बताता हूँ। कभी भी जब लीनियर वेरिएशन होता है जनरली, मतलब जनरली ये कभी भी बोलो, तो वो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हाफ ही आता है ना यार। जब भी हमारा यदि रेक्टेंगल है उसका बी एल होगा, तो ट्राइंगल जो कि लीनियर वेरिएशन में है उसका हाफ बी एल नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तो नेचर, ये तो साइंस है ही है ना, हमारा मैथमेटिक्स हमेशा है। ठीक है, तो ये हाफ आना तय ही था, है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ड्यू टू सेल्फ वेट में कॉनिकल बार देख लेते हैं। कॉनिकल बार में कौन कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। पहला, फोर्स कांस्टेंट है, नहीं है। एरिया कांस्टेंट है, नहीं है। हुक्स लॉ वैलिड, ठीक है, हुक्स लॉ तो वैलिड है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को छोटा कर देंगे। प्रॉब्लम को छोटा किया, यहाँ पे हमने एक dx का विथ वो ले लिया, स्ट्रिप ले लिया dx का, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम के लिए सॉरी हमें वेट के लिए जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इसका वेट इस पे लग रहा है ना। तो इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हमारा कौन बन रहा है ना। तो वी एक्स इक्वल्स टू हाफ, नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ये एक्स। तो ये हमारा आर एक्स क्या है, इसकी रेडियस, और एक्स क्या है हमारा, उसकी लेंथ है ना। तो जो होता है ना π/3 आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये वैसा वाला, ठीक है। हमारे पास आर एक्स के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, यदि हमारा ये डी है, यदि हमारा ये आर है यहाँ पे, है ना, एल पे, तो एक्स पे क्या हो जाएगा बताओ, आर एक्स हो जाएगा हमारा आर एल इंटू बड़ा एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आर को यदि हम d/2 में भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, या फिर लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आर में ही लिख दो, ठीक है। तो इसको ये हो गया। इसका एरिया, यहाँ पे एरिया भी चाहिएगा हमें, PL/A ही करना है। तो AX क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। और PX हमारा क्या हो जाएगा, गामा इंटू PX। समझ में आ गया। तो हमारे पास डेल्टा, छोटा सा डेल्टा डी डेल्टा इक्वल्स टू PX dx बाई AX E, है ना। इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे कहाँ से, 0 to L तक कर देंगे। PX की वैल्यू रखो, PX की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी बताओ, बोल लो, रख दूँ ये 1/3 पाई आर एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन पाई, AX रखा हमने पाई आर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा E वैसे ही गया, रेडियस गया हमारा, ठीक है, पाई गया हमारा, ठीक है। और ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन 0 to L। तो ये हो जाएगा, गामा निकाल लो, 1/, ये बचा 3 बचा है और E बचा है, तो हमारा हो गया गामा 3E, है ना। ये x dx हो जाएगा हमारा x²/2 और 0 to L, है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टोटल डी डेल्टा आ जाएगा हमारा 1/6 गामा L²/E, ठीक है। कॉनिकल बार का निकालने में भी हमें तकलीफ नहीं हुई, हमें पता है क्या है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाई यदि बड़े प्रॉब्लम पे नहीं होती तो छोटी सी प्रॉब्लम बना के हम कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करने में हमें तकलीफ होती नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे केसेस देख लिए, है ना।